मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम भी ठीक है। तो चलो आइए जानते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना पर आधारित जो एक सच्ची घटना है। तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मतलब किस तरह एक पिता अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष करता है उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो आइए चले जानते हैं। तो दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले की। तो एक पिता है, वह बहुत संघर्ष कर रहा होता है अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने के चक्कर में। तो वो दिन रात बेचारा मजदूरी करता है। तो वह दिन पर दिन उसकी जो लड़कियां हैं वो वो मतलब दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। तो उसको उनकी शादी करने की चिंता भी सता रही है। तो वो उनकी शादी को लेकर भी चिंतित है। तो वो जो एक किसान होता है, तो उसकी बेटी का नाम सुमन होता है। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें मंजूर है? तो वो कहती है नहीं नहीं पापा, अभी मुझे आगे तक पढ़ाई करनी है, अभी मुझे शादी नहीं करनी है। तो वह फिर भी कहता है नहीं बेटा, अब आप जवान हो, मतलब कि बड़े हो गए हो। पहले से गांव के लोग पता नहीं मेरे ऊपर क्या क्या ताने मारते हैं कि और रही पढ़ाई करने की बात, तो तुम मतलब कि तुम पढ़ाई तो आगे जाके भी कर सकती हो। लेकिन 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 उसके पापा के समझाने के बाद वह समझ गए। तो उसने शादी के लिए हाँ, तो वह किसी न किसी तरह मान गई। तो उसके पिता उसके लिए लड़का देखने के लिए चले गए। लड़के का जो नाम था, उसका नाम अरुण था। तो उसने जो उसके अरुण के माता पिता थे उनके सामने यह बात रखी कि मेरी बेटी शादी होने के बाद भी मतलब कि पढ़ाई जारी ही रखेगी। उसकी बेटी का सपना था एसडीएम बनना। अगर तुम लोग मेरी बेटी को अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओगे तो मैं तुमसे शादी करूँगा, वरना नहीं। तो फिर जो अरुण के माँ बाप थे उन्होंने हाँ भर ली। भाई हाँ, हम शादी के बाद मतलब इसको मतलब कि अपनी बेटी की तरह रखेंगे, आगे मतलब इसकी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो ऐसा हुआ। तो दोस्तों, ऐसी बातचीत के दौरान तो दोनों परिवार की मंजूरी से उनकी शादी तय हो गई। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तो इसी तरह जो कि अरुण का परिवार था वो उसको अपनी बेटी की तरह रखता था। तो वह मतलब जो मतलब ये कोचिंग सेंटर होते हैं, इनमें भी बाहर कोचिंग लेने के लिए जाने लगी। अरुण भी साथ में जाता। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। मतलब कि दोनों मेहनती बच्चे थे। तो एक दिन दोनों सेंटर पे गए हुए थे। तो दोनों ही ऐसे सेंटर पे गए हुए थे। तो फिर उनके साथ ऐसा हुआ कि जो कि मतलब सुमन का हस्बैंड है, मतलब कि जो आपस में बच्चे होते हैं जिनके साथ वो कोचिंग करते थे, तो वो कहने लगा भाई तेरी पत्नी तो तुझसे ज़्यादा होशियार है। मतलब कि तुझे तो कुछ भी नहीं आता। मतलब की बात वो थी कि वो अरुण को चिढ़ाने लगे इन छोटी छोटी बातों को लेकर। तो ऐसे ही घर जाकर अरुण भी थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया। अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगा। मतलब कि दोनों के बीच शादी के थोड़े दिन बाद झगड़ा शुरू हो गया पढ़ाई को लेकर। बात तो ये झगड़ा उन दोनों का ज़्यादा ही बढ़ गया। तो एक दिन अरुण ने अपनी पत्नी से कहा कि नहीं, तुम ये जो पढ़ाई वगैरह है तुम ये छोड़ दो, तुम अपना घर ही संभालो। तो फिर सुमन ने सोचा कि भाई हाँ भाई, ये जो रोज के लड़ाई झगड़े हैं इन तो फिर सुमन ने सोचा कि हाँ भाई ठीक ही है भाई, रोज की लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि भाई घर में झगड़ा ना हो। मैं, मैं अपने और अपने परिवार का पूरी तरह से ध्यान रखूँ।
तो ऐसा करते करते सुमन ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अपने परिवार की खुशी के लिए। तो फिर एक दिन फिर अरुण तो कोचिंग सेंटर पे डेली जाता था। तो एक दिन फिर ऐसे हुआ, तो अरुण फिर गया। तो फिर जो वे अरुण के दोस्त थे, तो फिर उन्होंने अरुण से बोला कि भाई तुम्हारी तो पत्नी पढ़ने में बहुत अच्छी है, तुमने उसको घर पे क्यों बैठा दिया। मतलब जो जो कुछ कर सकते हैं तुम्हारी पत्नी कर सकती है, कि तुमसे कुछ नहीं होगा, मतलब इस तरह के कमेंट करने लगे अरुण के ऊपर। तो इसी बात को लेकर अरुण को और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। तो फिर वो कोचिंग सेंटर ऑफ होने के बाद तो वो फिर घर पे गया। घर पे जाने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाने लगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, भाई ऐसा क्या हुआ है जो मतलब कि आप रोज की रोज मेरे ऊपर चिल्लाने लगते हैं। तो फिर अरुण बोला, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो फिर अरुण की पत्नी ने सोचा, भाई ऐसे ही बोल होंगे कि मतलब छोटा मोटा तो झगड़ा हो ही जाता है। तो मतलब की बात वही थी, अरुण के भी मन के अंदर जो है अपनी पत्नी के प्रति ईर्ष्या शुरू हो गई कि भाई उसकी पत्नी की डेली तारीफ होती है कोचिंग सेंटर में, उसकी क्यों नहीं करते, उसकी पत्नी के बारे में क्यों जिक्र किया जाता है। तो उसको भी अपनी पत्नी को लेकर थोड़ी सी जलस फील होने लगी अंदर। तो ऐसे करते करते एक दिन अरुण ने अपनी पत्नी को तलाक देने का फैसला किया। तो इस बारे में जानकर उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। उसकी पत्नी अपने पति के सामने हाथ पैर जोड़े गिड़गिड़ाए कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो आप मुझे तलाक देने जा रहे हो। कि तो फिर जो है अरुण, तो उसकी पत्नी ने उससे बार बार पूछा कि ऐसा मैंने क्या किया है कि अब तो मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी, तो आप भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो तो अपना घर बसाने के चक्कर में थी। लेकिन उसका जो पति था वो उसे छुटकारा पाना चाहता था। तो एक दिन ऐसा करते करते कि दोनों के वो बेचारे वहाँ से अपने घर चले गए। तो उसने अपनी सारी कहानी माँ बाप को रोते रोते बताई। तो फिर उसके माँ बाप जो कि अरुण के माता पिता हैं उनसे मिले, उन्होंने बातचीत की। तो फिर भी दोनों का आपस में तलाक हो ही गया। तो फिर दोनों का तलाक होने के बाद तो फिर ऐसा हुआ। तो फिर थोड़े दिन बाद सुमन के पिता को सुमन की चिंता होने लगे कि भाई जवान बेटी घर पे बैठी है। आसपास के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे कि सुमन को लेकर कि भाई पता नहीं क्यों आगे बैठी है, मतलब कि ससुराल वालों ने क्यों इसको तलाक दे दिया। तो इसी तरह सुमन के पिता को उसकी चिंता सताने लगी। तो एक दिन सुमन ने फैसला लिया कि पिताजी मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। तो उसके पिता को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसने कहा, पिताजी आपने एक बार तो मेरी शादी करके देख ली, अब मैं दोबारा से शादी नहीं करूँगी। मैं तो बस ऐसे ही, आप मुझे अपनी बेटी की जगह अपना बेटा समझे। मतलब कि आप अपने मन पर इस तरह का बोझ न रखें कि भाई मतलब लड़की है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी, कि हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं। तो उसने अपने तो फिर सुमन ने अपने पिता को समझाया। तो उसके पिता ने उसकी ये बात मान भी ली। तो फिर उसकी ये बात मानने के बाद तो फिर सुमन ने दोबारा से फिर पढ़ाई शुरू कर दी। तो फिर ऐसा हुआ कि दोबारा से मतलब ये पढ़ाई शुरू करने के बाद तो फिर दोबारा से पढ़ाई शुरू करने के बाद सुमन के पिता को खबर मिली कि उसकी बेटी एसडीएम बन गई है। तो उसके पिता बहुत खुश हुए। तो वो बहुत खुश हुए।
तो वे जो आस पड़ोस के लोग हैं सबके सामने कहते जा रहे थे कि मेरी बेटी एसडीएम बन गई है, मेरी बेटी एसडीएम बन गई है। तो मतलब कि जो लोग उसकी बेटी के बारे में मतलब कि गलत विचार रखते थे, तो उसने उन सब के सामने जा के बोला कि मेरी बेटी तो एसडीएम बन गई है। तो उसकी बेटी के एसडीएम बनने के बाद तो मतलब कि कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। तो फिर थोड़े दिन तक ऐसे ही ड्यूटी चलने के बाद सुमन की, तो वहाँ के जो मतलब जीएम था, मतलब कि वो बोला कि मैं भाई रिटायर होने जा रहा हूँ तो मैं पार्टी दूंगा। तो फिर उसने अपने रिटायरमेंट की खुशी में एक पार्टी रखी। तो उस पार्टी में मतलब कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो वहाँ पर सारे इकट्ठा हो गए। तो वो वहाँ पर सारे इकट्ठा हुए, तो वो सुमन भी वहाँ पे गई, क्योंकि वहाँ पे सुमन को भी बुलाया गया। बड़े होटल में पार्टी रखी थी, क्योंकि वो तो रिटायर हो रहे थे। तो इस खुशी में वो बड़ी पार्टी दी उसने होटल में जाके। तो वहाँ पे सुमन भी गई उनकी पार्टी में। तो जो वहाँ पे एक वेटर था, तो वो ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत गया पार्टी में। तो फिर ऐसे ही खाना खाने का टाइम शुरू हुआ। तो फिर वहाँ पे एक वेटर था जो उसको बुरी तरह से घूरा था, मतलब कि जैसे कि पहले से जानता हो सुमन को। तो वो घूरे जा रहा था, तो उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो एक सांस बुरी तरह से सुमन को देखे जा रहा था। तो फिर सुमन ने सोचा पता नहीं है मुझे बार बार ऐसे क्यों देख रहा है। तो फिर जो कि होटल का मैनेजर है, वो सुमन के जो कि होटल का मैनेजर है, सुमन उसके पास गई उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कि ये वेटर कौन है, बार बार ऐसे मुझे क्यों देखे जा रहा है। तो फिर जो कि होटल का मैनेजर है, सुमन ने उसको होटल के मैनेजर ने बताया कि ये जो है अरुण नाम का लड़का है, और ये यहाँ पे काम करने के लिए आता है। तो फिर सुमन तो समझ गई थी कि भाई हाँ ये तो वही है जिससे उसकी पहले शादी हुई थी। ये तो वही है जिससे कि पहले उसकी शादी हुई थी, और जिसकी वजह से वो मतलब उसका डिवोर्स भी हो गया था। तो भाई उसने मैनेजर से बोल के उसको अरुण के अपने पास बुलाया। तो वो अरुण से बोले कि तुमने मुझे पहचान लिया। तो अरुण का इतना क्या था, अरुण की आंखों में पानी आ गया उसको देख। तो फिर सुमन ने कहा कि अपने चेहरे से मास्क हटाओ। तो अरुण जोर से रोने लगा। क्या लगा कि सुमन तुम्हारे जाने के बाद तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, जैसे कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाला, मतलब कि तुम्हें तलाक दिया, कि मेरी तो लाइफ से ऐसे लगा कि ज़िंदगी ही चली गई हो। मतलब कि तुम्हारे जाने के बाद तो मेरे जो माँ बाप थे वो भी एक्सपायर हो गए, और मतलब कि मैं अपने मम्मी पापा की वजह से ही पढ़ाई कर पा रहा था। तो मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई। तो मेरे पास तो अब जीने का वो जो कुछ साधन बचाया वही है कि भाई मैं अपने जहाँ पे भी काम मिल जाता है वहाँ पे काम करके अपना पेट भर लेता हूँ। तो फिर सुमन बोली कि तुमने दूसरी शादी नहीं की। तो वो अरुण बोला कि नहीं, मैं तो बस एक ही बार शादी करके वो तो मतलब कि दुखी हूँ। वो शब्द कहते मन के अंदर ही रो गया कि बोला और बताओ सुमन तुम क्या क्या लेगी। वो सुमन बोली कि उससे मैं तो जो भी है पढ़ लिख कर एसडीएम बन गई हूँ, और जो यहाँ पे तुम्हारे शहर में ही जॉब कर रही हो। तो उसने कहा वेल डन सुमन, बहुत ही अच्छी बात है कि तुम पढ़ लिख कर एसडीएम बन गई हो। तो फिर इसी तरह उनकी आंखों में
पानी आ गया तो फिर अरुण बोला ठीक है सुमन, तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। तो फिर सुमन ने भी नहीं रोका उसको। तो फिर वो दोबारा से वापस जाते हुए दोबारा से फिर मुड़ के आया, बोला सुमन क्या क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगी? तो फिर ऐसा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि सुमन को देख कर कि जैसे कि सुमन इसी बात का इंतजार कर रही हो कि कि अरुण उससे आके यही बोलेगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो हाँ। तो उसने कहा कि मैं तुमसे दोबारा से फिर शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हारे मन के अंदर ये जो ईगो है तो तुम इसको निकाल दोगे तो मैं तुमसे दोबारा से फिर से शादी कर लूँगी। तो फिर से अरुण और सुमन फिर से एक ही शादी के बंधन में बंध गए। तो इससे आप लोगों को क्या शिक्षा मिलती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं दोबारा से फिर हाजिर होंगी ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।